और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, उत्तराखंड से आ रही है, जहां पर केदारनाथ में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है और इसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, गौरीकुंड और सोनप्रयाग के जंगलों में हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में एक पायलट और 6 श्रद्धालु शामिल थे। जिन 6 श्रद्धालुओं की मौत हुई है उनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। खराब मौसम की वजह से यह हादसा हुआ है। मौके पर राहत और बचाव टीमें पहुंची हैं, लेकिन वहां मलबे के सिवा अब कुछ भी नहीं है, क्योंकि 7 लोग जो इस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो इस हादसे में मारे गए हैं। सुबह 5:17 पे हादसा उस वक्त हुआ जब केदारनाथ से 6 लोगों को लेकर यह हेलीकॉप्टर गुप्तकाशी जा रहा था। इसी दौरान सोनप्रयाग और गौरीकुंड के जंगलों में यह विमान क्रैश हो गया, यह हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया और इसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है। एक पायलट, 6 श्रद्धालु, इन सभी लोगों की जान इस हेलीकॉप्टर क्रैश में चली गई है। यह बहुत बड़ा हादसा है। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हुई है। इससे पहले भी हेलीकॉप्टर सेवा को लेकर लगातार सवाल खड़े होते रहे। पिछले 1 महीने के दौरान 2 बार हेलीकॉप्टर्स की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी, क्रैश लैंडिंग हेलीकॉप्टर्स की हुई और फिर ऐसे में हेलीकॉप्टर सेवा देने वाली कंपनियों पर भी लगातार सवाल खड़े होते रहे थे। इस बीच ये बड़ा हादसा हो गया है और आज सुबह तड़के 5:17 पर हुए इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। मैं आपको बता दूं कि 2 महीनों के दौरान ये 4 बड़े हादसे हुए हैं। उत्तराखंड में हेलीकॉप्टर हादसों का सिलसिला लगातार जारी है। बीते 2 महीने में अगर हम देखें तो 4 बड़े हादसे सामने आए हैं जिसमें 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इन 4 तस्वीरों को आप देखिए कि कब कब हादसे हुए हैं। कैसे 8 मई 2025 को उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था, जिसकी ये तस्वीर आप देख रहे हैं। उसके अलावा केदारनाथ में 17 मई को एयर एम्बुलेंस क्रैश हुई थी। 7 जून 2025 को भी ये एक क्रैश लैंडिंग हुई थी जब बीच सड़क पर हेलीकॉप्टर को लैंड कराना पड़ा था। और अब ये बड़ा हादसा और इस हादसे में 7 लोगों की जान चली गई है। तो पिछले 2 महीनों के दौरान अगर आप देखेंगे, मई और जून में 4 बड़े हादसे हुए और इन हादसों में 10 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। संजय श्रीवास्तव उत्तराखंड के ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजय, ये बहुत बड़ा हादसा है, 7 लोगों की जान जाना, बहुत लोगों को जवाब इस पर देना पड़ेगा। बहुत सी लापरवाहियां देखी जा रही हैं पिछले कुछ वक्त में। देखिए रोहित जी, बार बार ये प्रश्न जो उठा रहा है इंडिया न्यूज, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। अब तो मुख्यमंत्री भी हमको लगता है जवाब देने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि इस जितने हादसे हैं उनके पीछे लापरवाही सबसे बड़ा विषय सामने निकल के आ रहा है। जो आज हादसा हुआ है, उस हादसे के विषय में अभी जैसे जो बात चल रही थी, हेलीकॉप्टर उड़ने के बाद किसी ने मॉनिटरिंग तक नहीं की कि हेलीकॉप्टर की क्या स्थिति है। हेलीकॉप्टर गिरने के बाद लगभग 12 मिनट के बाद स्थानीय व्यक्ति के द्वारा जब बताया जाता है तब पता चलता है कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। साफ सोचिए कि कितनी बड़ी लापरवाही है। कोई आदमी ये जानने को तैयार नहीं, 7 जाने उसमें है, जानों की कोई कीमत नहीं है। अरे हेलीकॉप्टर उड़ा, अपने गंतव्य तक पहुंचा, जितना समय गंतव्य तक पहुंचने में लगता है वो भी आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो रोहित, ये बहुत बड़ा विषय है और इस पे मुख्यमंत्री अगर संज्ञान नहीं ले पा रहे हैं तो हमारी समझ से कुछ न कुछ बड़े एक्शन की जरूरत है। और ये मसला इतने आराम से शांत होने वाला नहीं है। 7 लोगों की मौत हुई है और ये पहली बार नहीं हुआ है। अभी कुछ दिन पहले 6 लोगों की मौत हुई थी। तो रोहित जी, अब इंडिया न्यूज जब बार बार उठा रहा है उस विषय को और आपके ही विषय को, मुख्यमंत्री ने संज्ञान में लेते हुए चर्चा भी की, लेकिन उस चर्चा का क्या मायने जब उस चर्चा पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, कोई मॉनिटरिंग करने वाला तैयार नहीं है, उसको इम्प्लीमेंट करने वाला कोई तैयार नहीं है। जी सर, ये किसी तरह का कोई संपर्क इस एन मौके पर पायलट ने करने की कोशिश की थी वहां पर कि कुछ दिक्कत आ रही है, कुछ प्रॉब्लम हो रही है हेलीकॉप्टर में, ऐसी कोई जानकारी अभी सामने आ रही है? अभी देखिए, अभी तो एविएशन की जो आर्यन कंपनी है ये लगातार उत्तराखंड में अपनी सेवा देती हुई चली आ रही है और यह हमारी समझ से देश की उन महत्वपूर्ण हेली से सेवाओं की देने वाली कंपनी है जो कि जितने महत्वपूर्ण इलाके हैं वहां पर ये सेवा देती है। तो सबसे पहले तो उनको ये जवाब देना मुश्किल पड़ रहा है कि 15 मिनट बाद उन्हीं को पता चला। ये कितना बड़ा दुर्भाग्य है। तो ये आप कह सकते हैं कि अभी तो
ये जवाब देने की स्थिति में नहीं है। अभी वो लीपापोती के चक्कर में होंगे। और जो इंडिया न्यूज एक बार फिर से समाचार जब चला करके जब एक्शन कराया था, तो आज इंडिया न्यूज फिर से कहता है इस तरह की कंपनियों पे बैन लगना चाहिए, ब्लैक लिस्टेड करना चाहिए। 6 लोगों को बैठाया था, जो हेलीकॉप्टर में पायलट थे उनको लेकर के 7 लोग थे, और 7 लोग इस दुर्घटना में हताहत हुए हैं। जबकि सारे नियम कानून कहते हैं कि कहीं से आप 7 लोगों को लेकर के उड़ान नहीं भर सकते। मुख्यमंत्री के कहने के बाद अगर इस पे कार्रवाई नहीं हुई है तो जवाबदेही तो बनती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया संजय श्रीवास्तव आपका इस पूरी जानकारी के लिए। लेकिन इस बीच में एक और डेवलपमेंट आपको बता दूं कि उत्तराखंड सिविल एविएशन डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से जानकारी आ गई है कि इस हेलीकॉप्टर में जिन लोगों की जान गई है उनमें 2 उत्तर प्रदेश के रहने वाले थे, 2 महाराष्ट्र के रहने वाले थे, 1 उत्तराखंड, 1 राजस्थान और 1 गुजरात के थे। कुल मिलाकर 7 लोगों की जान इस हादसे में गई है। और अब इस हादसे के बाद बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि उत्तरकाशी में जो हादसा हुआ था उसमें 6 लोगों की मौत हो गई थी, और अब यह हादसा हुआ, इसमें 7 लोगों की जान चली गई है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं ईरान और इजराइल के युद्ध को, जो कि अब